तो आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। जिम में गूंजती वेट्स की आवाज, पसीना और वो इंटेंस मेहनत, ये सब तो हमें बाहर से दिखता है ना? लेकिन सच कहूं तो असली जादू हमारे शरीर के अंदर चल रहा होता है, बिल्कुल सेलुलर लेवल पर। आज हम फिटनेस की दुनिया के सबसे मशहूर सप्लीमेंट को डिकोड करेंगे, क्रिएटिन। तो चलिए सीधे मसल्स के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये ताकत आती कहां से है। स्पॉइलर अलर्ट, ये कोई चमत्कार नहीं है, बिल्कुल प्योर साइंस है। सवाल तो बहुत ही सीधा सा लगता है, क्रिएटिन लेने के बाद स्ट्रेंथ आखिर बढ़ती कैसे है? अक्सर लगता है ना कि इसे लिया और बस एकदम से अचानक एक नई ताकत आ गई। लेकिन इसका एग्जैक्ट जवाब जानने के लिए हमें जिम फ्लोर से थोड़ा हटकर बायोलॉजी के उस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाना होगा। आइए देखते हैं कि जब कोई हैवी लिफ्टिंग होती है तो बॉडी के अंदर असल में क्या चल रहा होता है। पहला हिस्सा, मसल एनर्जी की प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम के बिल्कुल सेंटर में एक मॉलिक्यूल है जिसे एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। असल में एटीपी हमारी मसल्स की मेन एनर्जी करेंसी है। इसे बिल्कुल एक बायोलॉजिकल बैटरी की तरह सोचिए जो फुली चार्ज्ड है। हर एक मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, चाहे वो बस एक छोटी सी मूवमेंट हो या फिर कोई बहुत भारी डंबल उठाना हो, बॉडी को इस एटीपी को खर्च करना ही पड़ता है। सिंपल सी बात है, बिना एटीपी के मसल्स मूव ही नहीं कर सकती। आइए देखते हैं होता क्या है। जब भी कोई हैवी वेट उठाया जाता है तो मसल्स को तुरंत एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए ये एटीपी टूट जाता है। ये टूटकर एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एक अलग फॉस्फेट मॉलिक्यूल में बदल जाता है। और मजे की बात यह है कि जब ये ब्रेकडाउन होता है, ठीक तभी वो एनर्जी रिलीज होती है जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की ताकत देती है। एक तरह से ये एक छोटा सा सेलुलर धमाका है जो फिजिकल ताकत में बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट आती है। कैच ये है कि मसल्स में एटीपी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के इंटेंस एफर्ट के लिए मौजूद होता है। हमारी बॉडी एटीपी को बड़ी मात्रा में स्टोर ही नहीं कर सकती। तो जब एक भारी सेट लगाया जाता है तो बस पहले 2-3 सेकंड्स के बाद ही ये फुली चार्ज बैटरीज एकदम खत्म होने लगती हैं। और यही वो एग्जैक्ट मोमेंट है जब मसल्स फेल होने लगती हैं और वेट उठाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एनर्जी पूरी तरह डिप्लीट हो चुकी होती है। दूसरा हिस्सा, फॉस्फोक्रिएटिन, रैपिड चार्जर। अब यहाँ एंट्री होती है क्रिएटिन की। जब क्रिएटिन कंज्यूम किया जाता है तो वो मसल्स में ऐसी रैंडमली नहीं घूमता। बॉडी इस क्रिएटिन को एक्चुअली फॉस्फोक्रिएटिन के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है। ये स्टोर्स बिल्कुल एक बैकअप जनरेटर की तरह काम करते हैं जो मसल्स के अंदर बिल्कुल शांति से बैठे रहते हैं और उस मोमेंट का इंतजार करते हैं जब एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे विजुअली ऐसे समझते हैं, एक तरफ है एडीपी जो अभी हमने देखा कि एक खाली बैटरी की तरह है, ये तब बनता है जब एनर्जी खर्च हो चुकी है। और दूसरी तरफ है एटीपी जो एक फुली चार्ज बैटरी है जिसमें पूरी ताकत भरी हुई है। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल का है और बस यही वो गैप है जिससे फॉस्फोक्रिएटिन को भरना होता है। तो एक हैवी सेट के दौरान जब एटीपी का लेवल तेजी से गिरता है और थकान महसूस होने लगती है, तब बैकअप में रखा ये फॉस्फोक्रिएटिन अपना फॉस्फेट मॉलिक्यूल उस खाली एडीपी को डोनेट कर देता है एकदम से। और जैसे ही एडीपी को वो फॉस्फेट मिलता है, वो तुरंत वापस एटीपी में बदल जाता है। यानी समझिए कि बैटरी माइक्रो सेकंड्स में वापस रिचार्ज हो गई और मसल्स को और ज्यादा देर तक फोर्स प्रोड्यूस करने की एनर्जी मिल गई। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है ना? तीसरा हिस्सा, असली फायदे और मिथ्स। इस तेजी से होते हुए एटीपी रीजनरेशन का नतीजा जिम फ्लोर पर बहुत ही कॉन्क्रीट होता है। जब मसल्स के बैटरीज ऐसे बार बार रिचार्ज होती हैं, तो एक हैवी सेट के आखिर में आराम से 1 से 3 एक्स्ट्रा रिप्स निकालने की ताकत मिल जाती है। जहां नॉर्मल हालात में मसल शायद फेल हो जाती, वहां ये एक्स्ट्रा रिप्स पुश करने में काफी मदद मिलती है, जिससे धीरे धीरे हैवी वेट्स उठाने की क्षमता बढ़ती है और ओवरऑल वर्कआउट परफॉर्मेंस में बड़ा सुधार आता है। ये पूरा प्रोसेस उसी एक्स्ट्रा एनर्जी का ही तो नतीजा है। लेकिन ठहरिए, इसके साथ जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना यहाँ बहुत जरूरी है। क्रिएटिन कोई स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं है और ना ही ये बाहर से कोई आर्टिफिशियल एनर्जी देता है। सच्चाई तो ये है कि क्रिएटिन खुद कोई एनर्जी बनाता ही नहीं है। ये तो सिर्फ बॉडी के पहले से मौजूद नेचुरल एटीपी रिचार्ज सिस्टम को सपोर्ट करके उससे और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। मतलब ये कोई मैजिक पोशन नहीं है, ये सिर्फ हमारी नेचुरल बायोलॉजी का एक बेहतरीन ऑप्टिमाइजेशन है। चौथा हिस्सा, कंजम्पशन की साइंस। अब आते हैं प्रैक्टिकल साइड पर। देखिए, क्रिएटिन बिल्कुल किसी प्री वर्कआउट स्टिमुलेंट की तरह काम नहीं करता। इसे पीने के बाद तुरंत मसल्स में कोई झंझनाहट या अचानक से आई हुई ताकत जैसा कुछ महसूस नहीं होता। बॉडी इस क्रिएटिन को तुरंत यूज ही नहीं करती। इससे सेल के अंदर तक पहुंचने में और फॉस्फोक्रिएटिन बनने में एक्चुअली वक्त लगता है। तो ये क्लियर कर लें कि ये कोई इंस्टेंट फिक्स नहीं है, बल्कि एक लंबी स्टोरेज स्ट्रैटेजी है। अगर टाइमिंग की बात करें तो कुछ लोग इसे प्री वर्कआउट के साथ लेना पसंद करते हैं, जो कि बस एक पर्सनल कन्वीनियंस की बात है। इसका किसी तुरंत रिजल्ट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। जो असल में सबसे जरूरी चीज है वो है डेली कंसिस्टेंसी। रोजाना बिना चूके इसका इंटेक करना ही वो अकेली स्ट्रैटेजी है जो मसल्स में उन जरूरी एनर्जी स्टोर्स को हमेशा हाई रखती है। जब क्रिएटिन को कंसिस्टेंटली रोजाना लिया जाता है तो मसल के अंदर के वो स्टोर्स धीरे धीरे भरने लगते हैं, बिल्कुल एक टैंक की तरह जो बूंद बूंद करके भरता है। और जब ये स्टोर्स पूरी तरह भर जाते हैं, ठीक तभी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के दौरान एटीपी जल्दी और इफेक्टिवली रीजनरेट हो पाता है। यही डेली हैबिट उस रैपिड रिचार्ज सिस्टम की असली चाबी है। तो एटीपी टूटने से लेकर फॉस्फोक्रिएटिन के उस रैपिड रिचार्ज होने तक अब सब कुछ क्लियर है। असली स्ट्रेंथ किसी जादू से नहीं आती,
बल्कि सेलुलर बायोलॉजी को सही से समझने से आती है। जाने से पहले जरा इस बारे में सोचिए, अगर हमारी बॉडी अपने आप में ही इतनी शक्तिशाली सप्लीमेंट फैक्ट्री है तो ऐसी और कितनी बायोलॉजिकल बैटरीज होंगी जिन्हें अब तक अनलॉक किया ही नहीं गया है। ऐसी ही कमाल की डीप साइंस और एविडेंस बेस्ड फिटनेस टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट और नई साइंस के साथ।